अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपकी उर्दू टीचर नुसरत महबूब यूपीएस पिंगला आज आपको क्लास 8 का उर्दू पढ़ाऊंगी। आज का हमारा जो सबक है उसका नाम है कंप्यूटर का इब्तिदाई सफ़र। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस सबक को कंप्लीट किया है। आज हम इसके सवाल और जवाब करेंगे। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके ये पूरे इस जो लेसन के ये हैं क्वेश्चन हैं, मैंने यहाँ पे तैयार करके रखे हैं। आप अपनी कॉपी पेंसिल लीजिए और लिखते जाइए। मैं पढ़ूँगी और आप समझिए और लिखिए। पहला हमारा सवाल है, कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर किसे कहते हैं? बच्चों, आप जानते हैं कंप्यूटर, आज कौन सा बच्चा नहीं जानता कंप्यूटर किस चीज़ का नाम है। तो हमसे यही पूछा जा रहा है, कंप्यूटर किससे कहते हैं? जवाब हमारा है, जवाब लिखिए, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन को कहा जाता है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन को कहा जाता है जो हिसाब लगाने का काम करती है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन को कहा जाता है जो हिसाब लगाने का काम करती है। इसके अलावा इससे और भी कई काम लिए जाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर से कई और काम लिए जाते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल है, कंप्यूटर से क्या क्या काम लिए जा रहे हैं? हमारा जवाब है, कंप्यूटर से हवाई जहाज़ उड़ाए जाते हैं। कंप्यूटर के ज़रिए इंसान चाँद पर पहुंचते हैं। कंप्यूटर से ही रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेलगाड़ियाँ और छापखाने वगैरह चलाए जाते हैं। कंप्यूटर से हवाई जहाज़ उड़ाए जाते हैं। कंप्यूटर के ही ज़रिए इंसान चाँद पर पहुंचते हैं। कंप्यूटर से ही रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेलगाड़ियाँ और छापखाने वगैरह चलाए जाते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना था? जवाब है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1919 ईस्वी के लगभग बना था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1919 ईस्वी के लगभग बना था। तो बच्चों, हमारा अगला सवाल है, आज के दौर में कितने किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं? आज के दौर में कितने किस्म के, माफ़ करना, यहाँ पे मैंने कितनी लिख दिया था, कितने है, नून बढ़िए ने, कितने किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं? जवाब है, आज के दौर में कई किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। आज के दौर में कई किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। एक डिजिटल यानी हिंसों का कंप्यूटर, एक डिजिटल यानी हिंसों का कंप्यूटर, और दूसरा एनालॉग यानी नापतोल का कंप्यूटर, जिसमें नापतोल का सिस्टम होता है। इसके अलावा हाइब्रिड और सुपर क्वांटम जैसे कंप्यूटर भी बनाए जा चुके हैं। आज के दौर में कई किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। एक डिजिटल यानी हिंसों का कंप्यूटर और दूसरा एनालॉग यानी नापतोल का कंप्यूटर। इसके अलावा हाइब्रिड और सुपर हाइब्रिड जैसे कंप्यूटर भी बनाए जा चुके हैं। तो अगला सवाल है हमारा, एक कंप्यूटर को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है? एक कंप्यूटर को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है? जवाब है, एक कंप्यूटर को 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? एक कंप्यूटर को 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा दरामद का हिस्सा कहलाता है। जो कंप्यूटर का पहला हिस्सा होता है वो दरामद का हिस्सा कहलाता है, जिसको हम इनपुट का हिस्सा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट का हिस्सा भी कहते हैं। और दूसरा हिस्सा ज़ख़ीरा या माल गोदाम की तरह होता है।
ये क्या होता है? दूसरा हिस्सा ज़ख़ीरा और माल गोदाम की तरह, जिसको हम कंप्यूटर की याददाश्त या मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको हम कंप्यूटर की याददाश्त या मेमोरी भी कहते हैं। तीसरा हिस्सा जो कंप्यूटर का होता है वो हिसाब किताब का हिस्सा होता है। और चौथा हिस्सा कंट्रोल यूनिट कहलाता है। पांचवा हिस्सा बरामद आउटपुट, जिसको हम आउटपुट भी कहते हैं। अब आपको यहाँ पे समझ आया होगा कंप्यूटर के कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से। पहला हिस्सा होता है दरामद का हिस्सा, और दूसरा हिस्सा जो होता है वो ज़ख़ीरा या माल गोदाम की तरह होता है, जिसको हम कंप्यूटर की मेमोरी भी मतलब कहते हैं। तीसरा हिसाब किताब का हिस्सा होता है, और चौथा कंट्रोल यूनिट कहलाता है, और पांचवा जो आखिरी हिस्सा इसका होता है वो आउटपुट का हिस्सा होता है। इसी तरह हमारा आखिरी सवाल है यहाँ पर, तीसरी नस्ल का कंप्यूटर कितनी मुद्दत इस्तेमाल होता रहा? तीसरी नस्ल का कंप्यूटर कितनी मुद्दत इस्तेमाल होता रहा? जवाब लिखिए बच्चों। कंप्यूटरों की तीसरी नस्ल का इस्तेमाल 1960 ईस्वी से लेकर 1970 ईस्वी तक रहा। कंप्यूटरों की तीसरी नस्ल का इस्तेमाल 1960 ईस्वी से लेकर 1970 ईस्वी तक रहा। तो बच्चों ये था हमारे 8वीं जमात के उर्दू का एक सबक, जिसका नाम था कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र, जिसको हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम एक और नया सबक लेंगे, जिसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। बच्चों जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है, जो जो सबक पढ़ाया है, मुझे उम्मीद है कि आप घर में उसको पढ़ोगे, याद करोगे और बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम यहीं पे अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। शुक्रिया।